ये जो रास्ता आप सामने देख लें, जो LNT के पैनल्स लगे हुए हैं, ये सामने, ये रास्ता स्टार्ट होता है फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से ये रास्ता स्टार्ट होता है। इसके आगे जो पॉइंट है, यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। ये द्वारिका सेक्टर 21 और 23 लगते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर 113 गुड़गांव का। सो ये द्वारिका एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर राइट में आप थोड़ा सा और राइट देखें तो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम लोग जो खड़े हैं बिल्कुल द्वारिका एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं एग्जैक्ट। सामने जो आप टावर्स देख रहे हैं, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड टावर्स हैं। ये ऑलरेडी बन चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, M3M कैपिटल के नाम से। अगर थोड़ा सा राइट की तरफ देखेंगे तो ये जो काम चल रहा है हाईवे पे, ये सीधा आपका टूवर्ड्स गुड़गांव की तरफ चला जाता है। सीधा जाके रोड CPR रोड से होता हुआ SPR रोड पे कनेक्ट हो रहा है, जो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, सेक्टर 73, 74 उस तरफ। फिर अब ये जो आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हमारा सेल्स लॉज के पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हमारा M3M का ही बनाया हुआ है। ये हमारा HCO का कंस्ट्रक्शन है। HCO का मतलब होता है शॉप कम ऑफिस, पूरा कमर्शियल है ये। तो आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक ये सारे HCOs ऑपरेशनल हो जाएंगे और ये जगह हैबिटेड हो जाएगी। तो अब हम प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। ये है सेक्टर 113 द्वारिका एक्सप्रेस वे, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये हमारा साइड ऑफिस है। तो आप देखें जितनी भी ये ब्लू कलर की बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 67 एकड़ का पैच है। 67 एकड़ की अगर बात करी जाए तो अभी तक द्वारिका एक्सप्रेस वे पर इतनी बड़ी टाउनशिप नहीं आई है। और खासकर ये जो टाउनशिप है, ये हमारी गोल्फ कोर्स ओरिएंटेड टाउनशिप है। इसके अंदर हमारा गोल्फ कोर्स आ रहा है और उसके चारों तरफ टावर्स आ रहे हैं। पूरी द्वारिका एक्सप्रेस वे पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर की गोल्फ कोर्स हो। ये M3M की सेक्टर 113 की साइट है, जो M3M कैपिटल आ रहा है। और जितना आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं M3M के SCOs है, ये शॉप कम ऑफिस स्पेस जो बने हुए हैं। इसी के साथ में हमारा प्रोजेक्ट है M3M कैपिटल। ये जो आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन है। ये अभी हमें जिस पॉइंट को दिखा रहे हैं, ये वो पॉइंट आता है कि दिल्ली से जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देख रहे हैं, ये सीधा रोड दिल्ली से आके यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो अगेन द्वारका के लिए चले जाता है सेक्टर 21 के लिए। यहाँ से राइट हो जाएंगे तो ये हमारा गुड़गांव के लिए रास्ता चला जाता है। ये दिल्ली से रोड आ रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसिकली अंडरपास है, जो इधर दिल्ली से जो रोड आ रही है, इसको सीधा गुड़गांव से कनेक्ट करेगा। जो महिंद्रा और के लिए यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, जो सीधा रोड सीधा स्ट्रेट इफ्को चौक चला जाता है। फ्लाईओवर के नीचे से अंडर कंस्ट्रक्शन अंडरपास का काम चल रहा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसको भजगेरा रोड बोलते हैं, जो दिल्ली से सीधा अंडरपास के थ्रू होते हुए आपको गुड़गांव में कनेक्ट करता है सेक्टर 110 में। आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई भी लिटिगेशन है क्या? लास्ट लिटिगेशन क्या थी? द्वारका एक्सप्रेस वे 18.1 किलोमीटर गुड़गांव का हिस्सा है और बाकी किसका हिस्सा है? दिल्ली का। तो जो दिल्ली का पोर्शन था उसमें फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट की क्या लिटिगेशन थी कि जो पेड़ है उसको जो आप रीप्लांट करोगे वो कहाँ करोगे? तो सालों से केजरीवाल जी का इशू क्या था? रीप्लांटिंग का। फाइनली वो भी सेटल हुआ। आज LNT बना रही है गुड़गांव का हिस्सा, दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेस वे कौन बना रही है? जय कुमार। ठीक है। तो आज पूरे का पूरा 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई लिटिगेशन है क्या? तो वो स्टोरी सुनिए, शेर आया शेर आया। क्या स्टोरी है वो? तो लोगों को लगता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे कब से डिलीवर हो रहा है। ठीक है, आज सच्चाई क्या है? अब डिलीवर होने वाला है। तो शेर आ चुका है। सेम स्टोरी है जो जेवर की थी। तो जेवर एयरपोर्ट सालों से चल रहा था, आज सच्चाई हो चुकी है। सेम वे द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ रियलिटी टुडे। द्वारका एक्सप्रेसवे डिस्ट्रेस सिचुएशन में किस लिए? या प्रॉपर्टीज अनाउंस हुई थी 2012 में रेजिडेंशियल दबा के, हम लोगों ने भी बेचा। अदानी याद है?
अदानी किस रेट पे आया था 2012 में? बेसिक रेट था उसका 5495 स्क्वायर फीट प्लस प्लस प्लस। जिस बुकिंग के टाइम पे 6500 प्लस की खरीद थी, आज क्या रीसेल है? तो इतने सालों से कोई प्राइस में एस्केलेशन नहीं हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेंटिमेंट्स क्या थे? पॉजिटिव थे, वीक थे? क्यों वीक थे? क्योंकि प्रॉपर्टीज लाइक, सबसे पहले कौन सी डिलीवर हुई यहाँ पर? सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी डिलीवर हुई रेजिडेंशियल? रहेजा, नवोदया, रहेजा अथर्वा, फॉलोड बाय वेदांता, देन एटीएस कुकून, देन चिंटल्स पैराडीसो। जब इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब भी ये प्रॉपर्टीज डिलीवर हो गई। किसी भी एरिया को हैबिटेट होने के लिए क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सत्या जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। अब ये एरिया धीरे धीरे लिवेबल हो गया। यस नो? स्टिल बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज यहाँ अभी भी चैलेंजेस हैं। तो आज अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में जो कि नेसेंट स्टेज पे है एंटर कर रहा हूँ, इसका क्या फ्यूचर होगा? इसका क्या मतलब है? प्रॉपर्टी जो आज लॉन्च हो रही है इसकी डिलीवरी में कितना टाइम होगा? अभी ग्राउंड प्लस 30 प्लस का स्ट्रक्चर है, इसको डिलीवर होने में कम से कम 4 साल लगेंगे। नाउ यूज योर ऑल इमेजिनेशन, 4 साल में इस रोड का नक्शा क्या होगा? कोई डाउट है किसी को? ये बनेगी नहीं बनेगी, दिल्ली से कनेक्ट होगी नहीं होगी? 100% ये एरिया 4 साल बाद लिवेबल होगा। जस्ट अक्रॉस द रोड पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन आज 80% प्लस हैबिटेटेड है। उसके बगल में महिंद्रा औरा सेक्टर 110 है, 90% हैबिटेटेड है। तो आज दुनिया यहाँ रह रही है। तो आज से 4 साल बाद जब ये प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, ये कमर्शियल की शक्ल निकल आएगी? यस नो? ये कोई थॉट आएगा कि यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता? तो आज इस स्टेज में एज ए इन्वेस्टर मैं गोल्फ कोर्स रोड पे कोई चीज खरीद रहा हूँ एज ए इन्वेस्टर, क्या वो वाइज इन्वेस्टमेंट है? मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल। मैं गोल्फ कोर्स रोड पे आज कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट एंड यूजर, क्या वो वाइज है? क्यों नहीं है वाइज? मेट्रो आ गई, अंडरपास से सारे बन गए। अब क्या होना है वहां पर? मेट्रो के ऊपर मेट्रो आनी है, अंडरपास के ऊपर कोई फ्लाईओवर आना है, कोई मॉल, मार्केट, हॉस्पिटल और खुलना है। अब कुछ है ही नहीं वहां पर। अब वहाँ प्राइसेस किस बेस पे बढ़ेंगे? नॉर्मल इन्फ्लेशन के बेस पे बढ़ेंगे। इस एरिया में प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? लॉजिक समझ में आता है? यस नो? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अब इम्पोर्टेंट क्या है, इस लोकेशन को अंडरस्टैंड करना। ये 0 किलोमीटर टू दिल्ली है? इससे एडवांटेज क्या है? तो सबसे एडजेसेंट द्वारका एक्सप्रेसवे के क्या है? द्वारका पास्ट टेंस पप्पन कला। द्वारका का पहला नाम क्या था? जब दिल्ली के लोग भी द्वारका आना पसंद नहीं करते थे। द्वारका में CGHS कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग लाइन से लॉन्च हुई। द्वारका में रियल एस्टेट एसेट क्लास की 3 चीजें क्या क्या है? DDA फ्लैट्स, DDA प्लॉट्स और CGHS। द्वारका में सिर्फ 4 सेक्टर है जहां पर प्लॉट अवेलेबल है, ओनली 4 सेक्टर्स। इन 4 सेक्टर्स में प्लॉट का रेट जानते हैं क्या है आज? 2.25 से 2.5 लाख रुपए गज का रेट है। जितनी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग है कितने एकड़ में बनी होती हैं वो? 1 एकड़, 1.5 एकड़, मैक्सिमम 2। कोई बहुत ही बढ़िया होगी तो 3-4 एकड़। क्लियर है? कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में क्लब कितने बढ़िया होते हैं? होते ही नहीं। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में पावर बैकअप कितना होता है? 80%। इसका क्या मतलब है? लिफ्ट चलेगी, लाइट चलेगी, AC फ्रिज नहीं चलेगा। वेरी फ्यू कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग इन द्वारका which enjoy 100% power backup. When we all were growing up,
जो मेरी उम्र के 25-26 साल के लड़के हैं, when we all were growing up, this swimming, lawn tennis, this used to be what? Luxury. आज क्या हो चुकी है ये बात एग्री करते हैं? क्या द्वारका की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में ऐसी कोई एमिनिटी अवेलेबल है? सिर्फ सेक्टर 10 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई चीज अवेलेबल है? तो द्वारका का जो क्लाइंट है जिसको अपना अपस्केल करना है लाइफस्टाइल, उसके लिए क्या डेस्टिनेशन होगी? ये पॉइंट समझ में आता है? एक्टिविटी कहाँ करनी है? क्लियर है? तो द्वारका वाला जो 1 एकड़ में रहता था, गुड़गांव एंटर करते ही गुड़गांव की ग्रुप हाउसिंग मिनिमम लाइसेंस कितने एकड़ में मिलता है? 10 एकड़। नॉर्म दूसरा क्या है? 70% हैज टू बी ओपन टू स्काई। तो 70% ओपन टू स्काई है, मतलब क्या हुआ? लैंडस्केपिंग, क्लब एंड ऑल, ये सारी एमिनिटीज होंगी नहीं होंगी? यस नो? तबाह कर होंगी। आज द्वारका की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग का प्राइस क्या है? 10 से 12 एज अ कस्टमर। और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 21, सेक्टर 22 में रेट पता करिए। मिनिमम साइड पे 10,000 रुपए फुट का रेट है आज, जहाँ कोई एमिनिटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली है, क्योंकि मेट्रो है, क्योंकि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि आज गुड़गांव का, साइबर सिटी का बहुत सारा कस्टमर कहाँ रहता है? इस वजह से द्वारका का ये प्राइस हो चुका है। फॉर देम व्हाट नेक्स्ट? द्वारका एक्सप्रेसवे बाय डिफॉल्ट। तो पहला रूट स्टार्ट कर रहे हैं हम कहाँ से? अगर दिल्ली से आ रहे हैं कोई, दिल्ली से आप दिल्ली के किसी भी कोने में हो एक्सेप्ट साउथ दिल्ली, आपको अगर गुड़गांव आना है तो क्या रूट है? 16 कुआं चढ़ना पड़ता है। पहला फ्लाईओवर कौन सा आता है? ये महिपाल। अब मेरे साथ फिजिकली आ जाइएगा रोड पे। महिपालपुर का फ्लाईओवर उतरा, उतरते ही उल्टे हाथ पे क्या है? मत्था टेको, ओम नमः शिवाय। आपके लेफ्ट पे शिव मूर्ति है। अगर ये गाड़ी गुड़गांव को फेस कर रही है, लेफ्ट पे शिव मूर्ति है, राइट पे क्या है? लिंक रोड, पुष्पांजलि रोड, UVR 2, ये नाम है सड़क के। यस नो? उस जगह पर द्वारका एक्सप्रेसवे NH 248 BB के बोर्ड भी लग चुके हैं, देखे किसी ने? तो आज अगर गाड़ी मेरी ऐसे खड़ी है और मेरे को उस तरफ जाना है तो कैसे जाऊंगा? आगे जाना पड़ेगा, जोगड़ी से यू टर्न मारोगे एंड फिर आप पेट्रोल पंप आता है इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप क्रॉस करते ही क्या लोगे? उस स्पीड पे, उस रोड पे क्या खड़े होते हैं? स्पीड चेकर खड़े होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा खड़े होते हैं। जैसे ही जाओगे पहली रेड लाइट आएगी, कौन सी? इस ट्रैफिक लाइट से अगर मैं लेफ्ट लूंगा, ये रोड कौन सी कहलाती है? आप मेरी साथ अगर सड़क पे चलोगे तभी रिलेट कर पाओगे। हम इस रोड पे खड़े हैं, लेफ्ट लूंगा, ओल्ड दिल्ली रोड, जहाँ क्या आता है? फनल रोड विलेज। ख्याल आ गया? वापस इस रोड पे आ जाओ। जब इधर चल रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्या चल रहा है? पुष्पांजलि फार्म हाउसेस, जो ये शादियों वाले फार्म्स होते हैं। एक अंडरपास आता है जिसमें रेलवे ओवरलाइन जा रही है, वो क्रॉस करते ही ट्रैफिक लाइट आती है। आज की डेट में उस ट्रैफिक लाइट से हम क्या करते हैं? लेफ्ट लेते हैं, राइट लेते हैं, सीधा जाते हैं। राइट। आज हम आज की डेट में मैक्सिमम राइट लेते हैं। राइट लेते ही क्या आता है? 22 नहीं, 21 का मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट लाइन एंड ताज विवांता। क्लियर है? तो जो दिल्ली से आ रहे हैं उसको अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो ये अंडरपास से इस ट्रैफिक लाइट से राइट लेने की जरूरत नहीं है। यू विल गो स्ट्रेट। ये रोड मोटरेबल है, ब्लैक टॉप है। मैं कल खुद गाड़ी चला कर आया हूँ इस रोड पे, मैंने वीडियो डाला है, देखा है सबने? ये रोड से यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, यू टेक अ लेफ्ट। निशानी क्या है? यहाँ जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पिलर्स खड़े दिख रहे हैं आपको सारे। इस रोड पे भी, इस जंक्शन पे भी पिलर यहाँ भी खड़े हैं, इस जंक्शन पे पिलर इधर भी खड़े हैं, और ये पिलर ऐसे भी आ रहे हैं। क्लियर? तो किस जंक्शन पे? जहाँ पर पिलर सीधा भी जा रहा है और पिलर इधर भी आ रहा है।
ये सेक्टर है 22, ये सेक्टर है 23 और ये सीधी रोड कहाँ जा रही है? सेक्टर 9 और सेक्टर 10। आज हैबिटेटेड द्वारका सेक्टर 9-10 में अगर बैठा हूँ और मुझे द्वारका एक्सप्रेस में जाना है तो क्या करना है? ये एलिवेटेड रोड लेनी है और मैं ये सीधा द्वारका एक्सप्रेस में चढ़ जाऊँ। मैं पुष्पांजलि की तरफ से आ रहा हूँ, अंडरपास से, ट्रैफिक लाइट से, लाइट नहीं लेना, कहाँ जाना है? सीधा। कितना आगे? मुश्किल से 500 मीटर और ये ट्रैफिक लाइट से लेफ्ट। कहाँ चढ़ गए आप? द्वारका एक्सप्रेस। अब आ जाइए दूसरा रूट, रजोगरी फ्लाईओवर। सभी को पता है? आपने रजोगरी से राइट लिया या गुड़गांव से आ रहे हो तो लेफ्ट लिया। ये सीधी रोड इस ट्रैफिक लाइट पे आई। कौन सी ट्रैफिक लाइट? न्यू ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड। जैसे आगे बढ़ोगे ये पालम विहार जाने का एक रास्ता है, यहाँ पर ब्रिजवासन का फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर उतर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको जे कुमार के बोर्ड लगे दिखेंगे और उस जंक्शन पे लेफ्ट पे क्या है? गुड़गांव और राइट पे क्या है? ये पूरी रोड ब्लैक टॉप मोटरेबल है। मैंने कल इस पे गाड़ी चलाई। पूरी रोड ब्लैक टॉप मोटरेबल है, साथ में पिलर खड़े हैं, स्लैब चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। और ये रे आज की डेट में क्या मैं इधर से लेफ्ट लेके आ सकता हूँ? नो। आज की डेट में कैसे आएंगे? आगे बढ़े, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हो, मतलब 1-1.5 किलोमीटर। छावला कैंप सुने? बीएसएफ कैंप। उस पॉइंट से क्या करोगे आप? लेफ्ट लोगे। लेफ्ट लेते ही सामने टक्कर होती है किस पे? सुल्तान फार्म पे। लेफ्ट लेते ही टक्कर होगी सुल्तान फार्म पे। सुल्तान फार्म के साथ में लेफ्ट रोड निकल रही है। वो किस रोड पे मिलेगी? इसके पीछे कौन सी रोड है? ब्रिजवासन वाली रोड है। ये पूरी ब्लैक टॉप गुड़गांव गेटवे। दोबारा समझाओ। ये वाला पॉइंट जहाँ पर लेफ्ट पे गुड़गांव है, राइट पे दिल्ली है। गाड़ी में बैठे आगे बढ़े 1 किलोमीटर, लेफ्ट लोगे छावला कैंप से। लेफ्ट लेते ही सुल्तान फार्म पे टक्कर होगी। सुल्तान फार्म से लेफ्ट सीधा इस रोड पर आ, which is ब्लैक टॉप 60 मीटर वाइड है। ये वाली रोड 60 मीटर वाइड रोड। So this is the approach if you are coming from Delhi. गुड़गांव से अप्रोच पता है सभी को? सबसे इजी अप्रोच टिपको चौक से लेफ्ट लीजिए। टक्कर होती है आपकी किस जगह पर? बीकानेर वाली शॉप पे। राइट लेंगे, राइट लेते अल्फा जी कॉप। लेफ्ट लेंगे 23 सेक्टर गुड़गांव, टी पॉइंट राउंड अबाउट अंसल। लेफ्ट लेंगे कोलंबिया एशिया। कोलंबिया एशिया से आगे बढ़ोगे मुश्किल से 1.5 किलोमीटर। राइट हैंड साइड पे अंसल स्पेनिश कोर्ट, टेक अ राइट। क्या बना हुआ है? रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाईओवर। वो सीधा उतारेगा आपको महिंद्रा और महिंद्रा और पे उतरते ही देयर इज अंडरपास व्हिच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। देखा भी किसी ने आते हुए? ये अंडरपास द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से आपको ब्रिजवासन 60 मीटर पे जोड़ देगा। बचगेड़ा पे जोड़ देगा। सो दीज आर द अप्रोच रोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि जैसे यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर बाद हमारा दिल्ली की पूरी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये वाली साइड है सेक्टर 21 से लेके सेक्टर 25, तो ये दिल्ली का एरिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, एशिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसका नाम है एशिया एक्सपो सेंटर। सुना आप लोगों ने? जैसे हमारा प्रगति मैदान था, प्रगति मैदान का 20 टाइम स्केल पे यहाँ 222 एकड़ में 4 फेज में L&T डिलीवर करेगा एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर। इससे फायदा क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि वो एक्सपो सेंटर का इस लोकेशन में फायदा क्या होगा, बट एक्सपो सेंटर का फायदा क्या होगा? एक्सपो सेंटर में जैसे नेशंस की 7 नेशन की जो मीटिंग होती है, 7 की मीटिंग, प्रगति मैदान का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो गया, आपका ऑटो एक्सपो हो गया, वो सारे के सारे का हब बन जाएगा ये पहली चीज। तो एशिया का सबसे बड़ा 222 एकड़ की ऐसा एक्सपो सेंटर आ रहा है द्वारका में, नंबर 1। नंबर 2, DDA इंडिया का सबसे बड़ा 9+18 होल गोल्फ को बना रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट के साथ में। यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ करे। और नंबर 3, डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रही है द्वारका के बाउंड्री पे, दिल्ली और गुड़गांव की बाउंड्री पे
जितनी भी एम्बेसीज दिल्ली के अंदर में स्कैटर्ड है, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, बसंत विहार, बसंत कुंज, देखा है लोगों ने घरों के अंदर एम्बेसी बना रखी है, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, जिनको जो मेन ल्यूटेंट जोन है जहाँ पे एम्बेसी है, मालचाम आ गया, चाणक्यपुरी में जगह नहीं मिली है, वो सारी एम्बेसी उठ के कहाँ आएंगी? द्वारका आएंगी, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। तो उससे क्या होगा? लोकेशन की और पॉजिटिविटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इस लोकेशन पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे आज की तारीख में जो 4 साल की टाइमलाइन हम बात कर रहे हैं, जब तक ये द्वारका से बन चुकी होगी, रेट के अंदर एप्रिशिएशन 1000% गारंटीड है, 1000%। तो यहाँ पे क्या है, जब इतनी पॉपुलेशन की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी तो इस लोकेशन पे हाई बनेगी ही बनेगी। अभी फेज 1 में 5 से 6 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं, 5 और 6। ग्राउंड प्लस 30 प्लस का स्ट्रक्चर है। इट कुड बी 30 तो है ही, 30 to 35 के बीच का है। तो 30 ग्राउंड प्लस 30 ऑन 1 फ्लोर, 4 to a core। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है। फेज 1 में कितना कर रहे हैं ये अभी? 15 एकड़। 15 एकड़ में 5 से 6 टावर, ग्राउंड प्लस 30, 4 to a core, 2 साइजेस 2.5 एंड 3.5, 1300 और 1650 के साइजेस हैं। क्या प्राइस की बात हो रही है? 12,000 प्लस प्लस। तो 12,000 प्लस प्लस मतलब पीएलसी होगी, कार पार्किंग, क्लब, ईडीसी, आईडीसी, अदर चार्जेस जोड़ दो, 13,000 के प्राइस की बात कर रहे हैं। या मैं 13,000 बता के 12,000 में शायद आ जाए तो वो बेटर है, ज़्यादा बता के कमाना। बिकॉज M3M is known for getting what? Master strokes at the time of launch। वो कुछ भी हो सकती है, शॉर्ट रिटर्न की, बुकिंग अमाउंट डबल की, कुछ भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं पता। पेमेंट प्लान क्या है? प्रॉपर्टी की कीमत अगर 1 करोड़ से ऊपर हो, कोई भी बैंक 10% पे डिस्बर्समेंट नहीं करता, 15% चाहिए। तो 1585, 15% नाउ, बैलेंस 75% का लोन, 10% ऑन पोजीशन। सो इट इज नॉट 1090, इट इज 1575 10। तो अगर आप लेआउट देखेंगे, फ्लोर प्लान देखें सभी ने, तो जितने भी इनके 2.5 हैं, दे ऑल आर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, और जितना भी 3.5 है, दे आर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जस्ट अक्रॉस द रोड इसका क्या रीसेल प्राइस चल रहा है और क्या साइज है, ये पता होना चाहिए। तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन में स्टार्टिंग साइज है 2200 फुट का। इसकी रीसेल है आज कितने की? 8,500 से 9,000 रुपये फुट। मिनिमम साइज 9,000 रुपये फुट की डाउन पेमेंट पे आज रीसेल है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। बट मिनिमम साइज क्या है? 1800, 2200 एंड उससे ऊपर 1800, 2200, 2950। इस तरफ क्या है? एक्सपीरियन विंचेंट 112 में प्राइसिंग 10 से 11,000 रुपये फुट। 10 से 11,000 रुपये फुट स्टार्टिंग साइज है। 2400 2 बेडरूम। आगे बढ़ते हैं, क्या आता है? गुड़गांव गेटवे। गुड़गांव गेटवे मिनिमम साइड पे आज रीसेल है उसकी 8,500 से 9,000 रुपये। उसके ऑपोजिट है लाविडा, जो 2 बेडरूम ये साइज से मैच करता है, उसकी भी रीसेल है 8,500 से 9,000 रुपये। डायरेक्ट बिल्डर से भी अवेलेबल है 9,000 रुपये। तो इस विसिनिटी में ऐसी स्पेसिफिकेशन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कोई गोल्फ कोर्स वाला प्रोडक्ट है क्या? शोभा 108 सेक्टर में किस रेट पे बिक रहा है? स्टार्टिंग साइज 1380, 10 से 11,000 रुपये फुट के रेट पे। 106 में मेरिडियन किस रेट पे बिक रहा है? 9.5 से 10,500 रुपये के रेट पे। बट 106 का है, 108 का है। वी आर टॉकिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, 0 किलोमीटर टू दिल्ली, गोल्फ सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसका प्रीमियम होगा कि नहीं होगा? बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बाहर निकला, दिल्ली एंटर कर गया, जो सर ने बताया अभी डिप्लोमेटिक इनक्लेव सेक्टर 22-23 में 58 एम्बेसीज हैं, जो आज की डेट में दिल्ली के आनंद निकेतन, बसंत कुंज से ऑपरेट कर रही थी, वो सब यहाँ आ रही हैं। सो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ सेंट्रिक डेवलपमेंट,
12,000 रुपए के रेट के आसपास, जिसका पोजीशन कितनी देर में, करीब 4 साल। बाय 4 इयर्स ये एक्सप्रेसवे फंक्शनल होगा। एप्रिसिएशन का स्कोप है, यस नो। तो जिसके पास आज अपनी लोन एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ी है, सरप्लस बढ़ी है, उसको यूज करके पैसा बना सकता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो थोड़ा मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आता है और जुनून के साथ मैं मेहनत करता हूँ। और सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कई घंटे एडिटिंग में जाते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी और ज़्यादा, आप चाहते हैं कि मैं मेहनत करूँ आपके लिए और ज़्यादा नई नई प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।